नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। एक दो उर्दू की टीचर दो, नारे लगाते हुए ये लड़कियां मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेहरू स्कूल की बैक साइड में स्थित उर्दू स्कूल की हैं, जहां पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इस विद्यालय में शुरू से ही बच्चे उर्दू में पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। अब अचानक इस स्कूल में हिंदी से पढ़ाई कराने वाले टीचर भेज दिए गए, जिसको लेकर बच्चों को दिक्कत आ रही है। उनका ये कहना है मैक्सिमम कंटेंट ही उर्दू में है और उर्दू से ही ये पढ़ाई करना चाहते हैं। उर्दू बोलने वाले, उर्दू से पढ़ाई कराने वाले शिक्षक इनको चाहिए। इस बात को लेकर इन्होंने कई बार स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं होने पर आज एक तरह से स्कूल के जो बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। स्कूल के लगभग 25 से 35 बच्चों ने टीसी स्कूल द्वारा जारी करने को लेकर एक तरह से स्कूल को छोड़ने का निर्णय ले लिया। इतने बच्चों के स्कूल छोड़ने के निर्णय को लेकर स्कूल प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया और स्कूल प्रबंधन, खासकर जो मौके पर स्कूल में मौजूद शिक्षक थे, उन्होंने जो स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स पहुंचे थे, माता पिता अभिभावक पहुंचे थे, उनको समझाया कि किस तरह से विभाग द्वारा भेजा गया है और जो उनका विषय है वो डेफिनेटली उसे आगे रखेंगे प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को, ताकि इस विषय का समाधान निकाला जा सके। आइए अब सबकी बाइट आपको सुनवा देते हैं, बच्चों की बाइट सुनवा देते हैं, उनके माता पिता की बाइट सुनवा देते हैं, स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी बाइट आपको सुनवा देते हैं, जिससे आपको पूरा विषय और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और पेपर उर्दू में आते हैं, जांचने वाला भी उर्दू है, तो फिर हिंदी टीचर क्यों आए? और हम है ना, जब बायो और मैथ्स की टीचर हिंदी में आ रही तो हमारी जाहिर सी बात है हमारी हिस्ट्री की भी आ सकती है, इसलिए मुझे हिंदी में नहीं पढ़ना, वरना मुझे टीसी दे दो। किस तरह की दिक्कत होती है पेपर लिखने में? जो हिंदी में पढ़ाते हैं तो उर्दू में डिफिकल्ट वर्ड आते हैं हिंदी में बहुत। अच्छा। उर्दू हम उर्दू मीडियम से पढ़े सर। क्या नाम है आपका? नूर सबा कुरैशी। ठीक। हमें उर्दू मैम चाहिए क्योंकि हम है ना शुरू से उर्दू में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हिंदी की मैम आ रही है, तो हमें उर्दू की मैम चाहिए, इसीलिए हमें उर्दू की। किस तरह की तकलीफ आती है पढ़ने में? जी नहीं, पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आ रही है, लेकिन है ना यहाँ पर हिंदी की मैम आ रहे हैं, तो हमें हिंदी नहीं पढ़ना है, हमें उर्दू ही पढ़ना है। उर्दू और हिंदी में क्या मतलब समझ में नहीं आता है, क्या होता है, किस तरह से दिक्कत होती है? जी नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमें उर्दू ही पढ़ना। क्या नाम है आपका? मंतशा गौरी। हमारी बेटी यहाँ पर 12th में है, हमें यहाँ बहुत दिक्कत है। पहले ही मकसूद सर ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और अगर हमको इतना ही रहता तो हमारे बच्चों को हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में डालते। यहाँ क्यों पढ़ाते? पहले से बच्चों ने 12वीं तक के पढ़ा, अब उनको 12वीं के साल में बहुत तकलीफ हो रही है। ये बताइए दिक्कत क्या आती है? सर ये हिंदी में आती है दिक्कत, क्योंकि बच्चों ने पहले से 12वीं तक के उर्दू पढ़ा हुआ, अब हिंदी उनको कैसे समझ में आएगी? हिंदी के वर्ड अलग आते हैं, उर्दू के अलग आते हैं, हाँ, तो समझ में कैसे आएगा सर? और फिर है ना, सब चीज़ों की ट्यूशन भी बहुत महंगी रहती है, जो कर पाता है अफोर्ड वो कर लेता है, हर थोड़ी कर पाता है सर। रिजल्ट में भी दिक्कत आती है? हाँ, रिजल्ट में बहुत दिक्कत आती है, यही वजह से मेरी बेटी का साल पे का रिजल्ट खराब बना है। मेरी बेटी हर साल फर्स्ट आती है, आपको लगे तो हर किसी से भी पूछ लीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नाहिद अंजू है। हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ हिंदी टीचरें नहीं आए, उर्दू आए, और जो मकसूद सर भी पढ़ाते हैं तो उनके वास्ते भी कार्रवाई की जाए कि वो भी उर्दू में पढ़ाए, नहीं तो उनकी जगह भी किसी और को लाया जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशिका अली है, मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरा बोर्ड का साल है, बट सरकार से गुजारिश है मेरी कि इस स्कूल में हिंदी के टीचर ना लाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मकसूद सर है जो हिंदी का इंग्लिश में पढ़ाते हैं, प्योर इंग्लिश में, जिस वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जहनी तौर पे बीमार है, और इसी सबब लास्ट ईयर 11th में मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, और वो बहुत ही मतलब बता नहीं सकते किस टाइप से पढ़ाते हैं वो, इसीलिए। हिंदी में पढ़ने में क्या तकलीफ आती है? हिंदी में पढ़ने में ये तकलीफ है कि हम शुरू से 12th फर्स्ट से लेकर अभी तक के उर्दू में पढ़ रहे हैं, और अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो हमको हिंदी
बिल्कुल ही नहीं आती है। सिर्फ लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इतना आता है। बाकी हमको हिंदी के वर्ड्स बिल्कुल समझ नहीं आते। हम लोग बात भी उर्दू में करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके वो हिंदी में आते हैं उर्दू में आते वो हिंदी में आते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स जो है वो उर्दू ट्रांसलेट करवाते हैं और हमारे पेपर हिंदी में आते हैं, हैं? जवाब आप काय में लिखते हैं? उर्दू में ही लिखते हैं। आज आपने क्या किया? आज हमने अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी हम लोगों की ये गुजारिश है कि जब तक के हमारी स्कूल में उर्दू लैंग्वेज के टीचर्स नहीं आएंगे तब तक के ना हम स्कूल आएंगे ना ही एक भी पीरियड अटेंड करेंगे। आज अपने टीसी की भी मांग की है। हाँ, क्योंकि हमें इस उर्दू से पढ़ना है, इसलिए हम उर्दू से पढ़ेंगे। अगर हिंदी से पढ़ना रहता तो हम किसी भी स्कूल में चले जाते। हमको उर्दू से पढ़ना, हिंदी से बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ऐसे में क्या स्कूल छोड़ देंगे? हाँ, क्योंकि हम हिंदी से पढ़ेंगे। पहले केमिस्ट्री की वजह से हमारे रिजल्ट पे बहुत असर हो रहा है। अगर बायो में भी ऐसा होगा तो हम तो फेल ही होंगे। जैसे अच्छा हम नहीं पढ़ के फेल हो जाएंगे। क्या नाम है? नाम बताओ। नौशिका अली। ठीक। बुढ़िया आप बच्चों के हित के लिए बिल्कुल। बच्चों ने टीसी की मांग भी करी है, क्या है? टीसी की मांग इसलिए की है कि सर यहाँ पर कुछ शिक्षक जो हैं वो उर्दू नोइंग नहीं है। मतलब ये है कि बच्चों को, ये चूँकि इस शाला जो है उर्दू माध्यम की शाला है और उर्दू माध्यम की शाला में बच्चों की किताबें, बच्चों के पढ़ाना ये सब उर्दू माध्यम से होता है। अब चूँकि हिंदी माध्यम के शिक्षक आ गए हैं, इनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी जिनको उर्दू का कुछ ज्ञान नहीं है। अब उन शिक्षकों के द्वारा अगर हिंदी माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो फिर बच्चे उर्दू की किताब में से अपना अध्ययन अध्यापन कैसे कर पाएंगे। इस समस्या को लेकर बच्चे अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि अगर हमको उर्दू का टीचर अवेलेबल नहीं होता है तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमें टीसी दे देते। बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए बैठे हुए? बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं और वो भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि हमको उर्दू का शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि अभी उच्च वर्ग के प्रभार के तहत 2 शिक्षक, गणित और बायोलॉजी के जो शिक्षक हैं वो हिंदी भाषी और उर्दू नोइंग नहीं है। मतलब कहीं से भी उनको उर्दू की जानकारी नहीं है और चूँकि किताब उर्दू में होती है, जब शिक्षक को उर्दू की किताब पढ़ते नहीं आएगी तो फिर वो कैसे पढ़ाएगा। ऐसा पेरेंट्स का कहना है कि जब टीचर उर्दू की किताब नहीं पढ़ सकता है तो किताब में से बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, बच्चों को लिखवाएगा किस तरह से, और अगर बच्चा लिख लेगा तो उसको जांचेगा कैसे। ये समस्याएं पालक ने भी मेरे को बताई और इस समस्या को मैं उनके आवेदनों के साथ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करूँगा। तो जैसा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदेश करेंगे, जो व्यवस्था करेंगे, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। अभी बात हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी से, क्या बोले? जिला शिक्षा अधिकारी चूँकि अभी तिरंगा यात्रा में व्यस्त हैं और उन्होंने फिर यात्रा के पश्चात जो है वो समय देने के लिए कहा है। तो आप से जाकर मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेंट करता हूँ और उनको समस्या से अवगत कराता हूँ। आपका परिचय दें। जी, मेरा नाम शेख यूनुस है और मैं यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में हूँ। कौन कौन सी क्लास के बच्चे इसमें? इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे। काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे टीसी को लेकर या टीचर को लेकर? टीचर को लेकर उर्दू के शिक्षक उपलब्ध हों, ये उनकी मुख्य मांग है, उर्दू भाषी शिक्षक। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।